हेलो एवरीवन। टुडे हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। ठीक है, टाइम एंड वर्क जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्ज़ाम में बहुत आता है ये टाइम एंड वर्क। ठीक है, नाउ फॉलो मी ऑन शिवानी गुप्ता। नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। सी, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम एंड वर्क। ठीक है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले कुछ एक हम इसमें इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने पढ़ेंगे पहले कि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है। ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। जो टाइम और वर्क होता है ना, दीज आर द क्वांटिटी। जैसे अब हम बात करें, वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है हमेशा। वर्क क्या होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। अच्छा, जब हम वर्क की बात करते हैं तो वो टोटल टाइम और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करके, जैसे अगर हम बात करते हैं टाइम एक्स वाई लग रहा है, ठीक है, तो हम इसमें हम यहाँ से हम एक्स और वाई का एलसीएम लेंगे तो ये वाली जो क्वान्टिटी होगी ये हो जाएगी वर्क, और जो ये इसमें यहाँ पर जो क्वान्टिटी आएगी इसको डिवाइड करके ये होगी हमारी एफिशिएंसी। तो बेसिक यही कॉन्सेप्ट है कि वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। अगर टाइम कांस्टेंट है तो वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी, तो हम ऐसे हम इसमें से निकाल सकते हैं। ये हमारा मेन फॉर्मूला यहाँ पर रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, 12 men कैन कंप्लीट अ 1/3 ऑफ द वर्क इन 8 days। इन हाउ मेनी डेज देन 16 men कंप्लीट दैट वर्क। यानी कि 12 men एक वर्क को 1/3 वर्क को 8 days में कंप्लीट करते हैं। 12 men 1/3 वर्क को 8 days में कंप्लीट करते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन 16 men कंप्लीट दैट वर्क। सी, ओके, अब 12 men 1/3 वर्क को 8 days में, यानी 1 वर्क को किस में करेंगे? 24 days में करेंगे। ओके, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। नहीं पढ़ा? मैं बता देती हूँ कि यानी नंबर ऑफ मैन इंटू डेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैन इंटू डेज। यानी कि अगर एक्स मैन 4 days में कर रहे हैं तो वाई मैन D2 days में करेंगे। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इसको 12 लिखेंगे इंटू ये 1/3 ऑफ द वर्क को करने में 8 days लगे, यानी कि 1/3 को करने में 8 days लगे, 1 को करने में कितने लगेंगे? 24 days लगेंगे। तो यहाँ पे आएगा 24। और M2 यहाँ से आपके पास कितना है? 16 है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है? 16 मन कितने में करेंगे। तो यहाँ से फटाफट से D2 निकाल दीजिए। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, यानी D2 की वैल्यू आ जाएगी 18 डेज। यानी आंसर इज 18 डेज। क्लियर है? आंसर इज 18 डेज। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फटाफट से। 22 men can do a piece of work in 22 men can do a piece of work in 16 days। 22 men किसी वर्क को, वही मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, M1D1 वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ डायरेक्टली, क्योंकि एग्जाम में करना कि आपको फटाफट से अप्रोच रखनी है अपनी। ऐसे नहीं फॉर्मूला लिखोगे, आप डायरेक्टली अप्लाई करो। इन हाउ मेनी डेज 32 men कंप्लीट डू अ वर्क। तो यहाँ से आपको निकालना है 16 2 जा 32, 11। अब फटाफट से कंफ्यूज मत होना कि 11 नहीं है तो कुछ भी, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आएगा। आंसर इज नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3। 16 men can complete a piece of work in 7 days। 16 men, मैं वही फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। 16 men can complete a piece of work in 7 days। in how many days will 28 men can complete the work। वही D2 कैलकुलेट करना है, कैंसिल करेंगे तो आंसर इज 4 days। आंसर इज 4 days। एनी डाउट्स? वही मैंने फॉर्मूला लगाया, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। वही फॉर्मूला लगाया, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। यहाँ से आंसर आ जाएगा 4 days। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4।
18 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 12 मैन कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। तो हमने बताना है कि 8 मैन और 8 वुमेन उसी वर्क को कितने डेज में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं करती हूँ 18 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 12 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। तो 8 मैन और 8 वुमेन कितने में करेंगे। ठीक है, ये आपको निकालना है। यहाँ से सबसे पहले मैंने ये, क्योंकि वर्क इज़, तो यहाँ से जो देखो, यहाँ से जो वर्क है वो होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, टाइम आपको पता है 12 डेज लग रहे हैं, और एफिशिएंसी कितनी है 18 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू है एफिशिएंसी, और 18 कितनी है 18 वीमेन है, तो मैंने 18 लगा दिया। ठीक है, ऐसी 12 मैन है तो मैंने 12 लगा दिया। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला जनरली हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ से 18 इंटू डब्ल्यू इंटू 12, इसको लिखो 12m इंटू 9, 9 को 2 से करो, 12 को 12 से करो। तो यहाँ से W अपॉन एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/1, यानी आपके पास एफिशिएंसी कितनी आ गई 2/1। तो W की वुमेन की कितनी आ गई 2, MN की आ गई 1। तो हमने क्या जनरली हमने निकालना क्या, X की वैल्यू निकालनी, X यानी कि हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है कि 8 मैन और 8 वुमेन कितने टाइम में वर्क करते हैं। तो 8 M की जगह मैंने 1 पुट कर दिया और W की जगह मैंने 2 पुट, 16 हो गया ये, इंटू X इज इक्वल टू 18 इंटू 2 इंटू 12। अब 18, 8 और 16 24, 24 आ जाएगा ये। तो यानी ये भी 24 है, ये और ये कैंसिल, आंसर इज 18, आंसर इज 18। ओहो, देर इज अ मिस्टेक इन इट, मिस्टेक इन इट, ओके। देखो यहाँ से वुमेन अपॉन मैन आएगा, विमेन अपॉन विमेन की एफिशिएंसी 2, मैन की 1। तो यहाँ से इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। तो जब 18 इंटू 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 8 प्लस 6, 8 प्लस 16 इंटू एक्स, 18 इंटू 2 इंटू 12, 8 इंटू 16, 24 इंटू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। तो आंसर क्या आ जाएगा 18, यानी इसका भी नन ऑफ दीज। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, 24 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, 24 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, इन हाउ मैनी डेज वेल 18 मैन कैन डू, 18 मैन कैन डू इन नेक्स्ट डेज मान लो। ठीक है, तो फटाफट से इसको 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 3 5 जा 15, आंसर इज 20। फटाफट से आंसर इज 20। ओके, आंसर इज 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन, यानी अब यहाँ से देखो ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15, ओ इंडिविजुअली बात हो रही है ना, 15, वी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10, इन दे स्टार्ट डूइंग द वर्क। अब फटाफट से यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिए, 30, 2 इंटू 3। ठीक है, दे कैन स्टार्ट डूइंग द वर्क टुगेदर। अब इन्होंने वर्क जो था वो साथ में स्टार्ट करना शुरू किया, दे स्टार्ट डूइंग द वर्क टुगेदर, बट आफ्टर 2 days बी हैज़ टू लीव एंड ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अच्छा, तो उन्होंने देखो कैसे स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 2 days बी लीव। अच्छा, यानी कि उन्होंने शुरू के 2 दिन काम किया, फिर बी चला गया और फिर ए ने जो रिमेनिंग वर्क था वो कंप्लीट किया। तो हमें बताना है कि टोटल वर्क जब शुरू में ए और बी ने साथ में काम किया, फिर उसके बाद जब बी चला गया तो ए, यानी कि दोनों के दोनों टाइम में कितना काम करने में कितना टाइम लगा। अच्छा, हमें ये निकाला, यानी अब यहाँ से देखो दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days, यानी स्टार्टिंग के 2 days दोनों ने वर्क किया। अब स्टार्टिंग के, अब 1 day में कितना, 1 day में कितना वर्क कर रहे हैं 5 यूनिट्स, उनको कितना करवाना है आफ्टर 2 days, यानी 2 days में कितना करेंगे 10 यूनिट्स करेंगे, 10 यूनिट्स करेंगे। अब मार करते जाइए कि 2 days तो अभी उनके यहाँ पर लग गए। अच्छा, अब क्या करना है, तो यानी 30 यूनिट्स टोटल वर्क था, 10 यूनिट्स हो गया, बचा कितना 20 यूनिट्स बचा। लेकिन यहाँ पर कौन चला गया, ए बी लीव, तो ए ने ये वाला जो रिमेनिंग वर्क है वो किसने किया, ए ने किया। तो डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू टाइम, तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा
10 डेज। टाइम कितना आ जाएगा 10 डेज। यानी ए ने जो बाद वाला जो वर्क किया वो 10 डेज में किया, तो शुरू में 2 डेज में, यानी ये वाला और ये वाला कितना करोगे, ऐड कर दोगे। 2 + 10 = 12। आंसर इज 12। एनी डाउट इन इट? मे बी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि इस तरह से हमने शुरू के में क्या हुआ, शुरू में दोनों ने वर्क किया 2 डेज के लिए, फिर उसके बाद बी चला गया, फिर रिमेनिंग वर्क किसने करा, ए ने, एंड तक, यानी ए एंड तक खड़ा रहा जब तक वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। फिर यहाँ से टोटल वर्क हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अच्छा, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। एक मैन ने पीस ऑफ वर्क 7 डेज 5 डेज में किया, बट हेल्प ऑफ हिज सन, उसने उसी काम को 3 डेज में किया। एट द व्हाट टाइम ही कैन डू द, कैन हिज सन कैन डू द वर्क। अच्छा, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, a × 5 = 3 × a + s, यानी कि 5a - 3a = 3s। a/s कितना आ जाएगा, 3/2, a3 और s2, यानी a3s2, 5 × 3 2 × x, 15/2 = x, x = आंसर इज 7, 1/2 डेज। क्लियर है? तो हमने यहाँ से क्या किया, एफिशिएंसी इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करके मैंने वर्क को इक्वेट कर दिया। वंस आई इक्वेटेड द वर्क, मैंने जब एक बार वर्क को इक्वेट कर दिया तो मैंने ए और एस की एफिशिएंसी निकाली, क्योंकि ए 5 डेज में कर रहा था और a + s यानी सन और उसके जो मैन है, ठीक है, सन और फादर, वो दोनों 3 डेज में कर रहे थे। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि ओनली सन कितने डेज में करेगा। तो यहाँ से मैंने निकाली और इसकी एफिशिएंसी आ गई, तो x की वैल्यू होगी 7, 1/2। तो ये 7, 1/2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ओके। P men working P hours a day, P men यानी ये आपको क्या गिवन है, P वर्किंग P hours a day यानी P hours a day, P डेज के लिए कर रहे हैं, वर्क P यूनिट है, ठीक है। तो हमने बताना है देन द यूनिट ऑफ प्रोड्यूस बाय द n men, तो n यहाँ से n men हो जाएगा, n hours a day हो जाएगा, फॉर n डेज हो जाएगा। तो यहाँ से W2 निकालना है आपको, W2 यूनिट ऑफ द वर्क निकालना है, यूनिट ऑफ द वर्क यानी W2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला होता है m1 d1 h1/W1, m2 d2 h2/W2। तो यहाँ से निकल जाएगा p3/p = n3/W2। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, p²। तो यहाँ से W2 की वैल्यू आ जाएगी p²/n³। W1 is P, the unit of produced by the n men is, sorry, W2 यहाँ से आ जाएगा n³/p²। आंसर इज दिस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से देख लेते हैं। A and B can do a piece of work in 20, we can do a piece of work in 30। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, 20। दे वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम एंड बी लेफ्ट द वर्क इफ ए कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 10 डेज। अब सबसे पहले देखो, ए ने जो काम 10 डेज में किया वो निकाल के फिर उसके बाद जो काम रिमेनिंग रह जाएगा वो दोनों से करवा लेना है, जिससे पता चल जाएगा उन्होंने कितने दिन काम किया। अच्छा, तो ए ने सबसे लास्ट जो वर्क था वो 10 डेज में कंप्लीट कर लिया, यानी ए का 10 डेज का वर्क निकालो, यहाँ से कितना है, 30 यूनिट्स। अब ए ने 30 यूनिट्स यहाँ से कर लिया, तो 30 और ये दोनों ने मिलके 5 × x, तो x क्या आ जाएगा, 6। अब देखो, देन बी वर्क को बी ने 6 डेज वर्क किया, तो यहाँ से ए ने 20, बी ने 30 वर्क किया, तो दोनों ने मिलके 60 यूनिट्स किया। तो यहाँ से अब ए और बी ने कुछ डेज वर्क किया, लेकिन बी ए फिर उसके बाद बी चला गया, ए ने लास्ट में 10 डेज वर्क किया, तो ए ने 30 यूनिट्स कंप्लीट कर दिया। ए ने 30 कर दिया तो रिमेनिंग 30 बचा, वो 30 दोनों ने करना था, तो एक्स ने यानी दोनों ने मिलके 6 डेज में किया, यानी कि बी ने 6 डेज वर्क किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 20 मैन कैन कंप्लीट 20 मैन ने 7th 8th वर्क को
1 वीक में किया, द नंबर ऑफ मैन मस्ट बी एंगेज्ड इन मैनी वर्क इन अनदर वीक। तो हमें कितने मैन और करने हैं कि जो हमारा रिमेनिंग वर्क है यानी 1/8 जो वर्क है वो कितने वीक में करेगा, ठीक है। उसको भी 1 वीक में करना है कि उसको भी अगर हम कितने, तो हम क्या करेंगे 20 सॉरी 20 मैंने 7/8 वर्क को 1 वीक में किया, तो 20 मैंने 1 वर्क को 8/7 वीक में किया और 1/8 वर्क को इतने वीक में किया, ठीक है। 28 + x मैंने 1/8 वर्क को x में किया, तो यानी 20 इंटू 8/7 इंटू 1/8 इंटू 28 + x तो यहाँ से 32 - 28 4 आंसर इज 4 नाउ दैट्स ऑल फॉर इट।